सुनीता राजभर बिकने वालों में से नहीं है और किसी की ना तो हैसियत है और ना ही तो औकात है। सुनीता राजभर जहाँ जाएंगी सम्मान के साथ जाएंगी और सम्मान के साथ रहेंगी। बिल्कुल सौदा करते हैं। कटहरी विधानसभा में उन्होंने 5 करोड़ ले लिया। कटहरी विधानसभा में 5 करोड़ ले करके और पैदल चल करके जो है कि मार्च निकाल रहे हैं। पूछती हूँ कि मुझे ग्रेजुएट ओपी राजभर जी ने बनाया। मेरा सवाल है कि मुझे बोलने के लिए वो सिखाएं, ट्रेनिंग दिए हैं मुझे। कौन सी ट्रेनिंग दिए हैं? अरे उनके पार्टी में माइक भी पकड़ने के लिए 100 बार पालिश लगाना पड़ता है, तब जाकर के माइक मिलता है। राजभर जी की पार्टी में 20 साल से काम करके वो मटिया पलित हो गए लोग। हड्डी उनकी गल गई, पसली उनकी गल गई, खत्म हो गई, मर गए, दफन। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से सभी जुड़े कार्यकर्ता एवं हमारे फेसबुक इस प्रोफाइल से देख रहे हमारे इस वीडियो को समाज के लोगों जो हमारी बातों से संतुष्ट हैं, सभी को जय सुहलदेव, सुबह का राम राम। फाइनली दोस्तों आज 5 करोड़ की बात आ गई है तो फिर बोलना पड़ेगा, क्योंकि 5 करोड़ की बात है और सीधे सीधे वो इल्जाम यानी हमारे नेताजी पे लग रहा है, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी ओम प्रकाश राजभर पे। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा कि 5 करोड़ की अगर बात है तो मैं सबसे पहले उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा और ना मुझे ऐसा लगता है नाम लेने से कोई फायदा है, क्योंकि मुझे पता है कि जब पार्टी से लोग निकल कर जाते हैं तो उन्हें सब याद आता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, क्योंकि 10 साल उन्हें बीत गया पार्टी को समझने में। अभी पार्टी को वो लोग समझ नहीं पाए जो पार्टी से निकल के गए। क्या इसके पहले नेताजी 5 करोड़ रुपया नहीं लेते थे? क्या उसमें आपको हिस्सा नहीं मिला? आज हिस्सा आपको नहीं मिला 5 करोड़ रुपए का तो नेताजी पे यानी आप गलत इल्जाम और तरह तरह की आप मतलब कीचड़ उछालना चालू कर दिए। तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा साथियों जो पार्टी से निकल गए हैं। मुझे पता है कि 10 दिन 15 दिन बोलने के बाद थक जाएंगे और फिर बैठ जाएंगे। आज सोशल मीडिया पे उनके जो फाइन फॉलोअर जुट गए हैं तो थोड़ा सा दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि दिखाएंगे नहीं तो फिर मजा कैसे आएगा। क्योंकि पार्टी में रह कर चलना बोलना सीख लिए हैं तो थोड़ा सा तो मतलब ज्ञान हो ही गया है। और साथियों मैं ये पूछना चाहता हूं आप सभी से कि 2 से 3 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2 से 3 बार यानी बहुजन समाज की सरकार थी, आखिर में उसमें ये लोग क्यों नहीं अपनी मुद्दा उठाए? कौन बोलने वाला था राजभर समाज के बारे में या पिछड़े समाज के बारे में या शोषित वंचित समाज के बारे में? सिर्फ लोग वोट का राजनीति किए और वोट ले लेकर हमको डुबोते रहे और अपने समाज को केवल अब हिस्सा देते रहे। हिस्सा का मतलब उन्हें नौकरी लगाते रहे और हमें 500 का पेंशन और वृद्धा पेंशन के लालच में देकर हमारा वोट का राजनीति किए। आज मैं उनसे पूछने वाला हूं जो लोग नेताजी पे इतने मतलब लक्षण लगा रहे हैं, मतलब उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं कि नेताजी ने 5 करोड़ रुपया ले लिया चुनाव जिताने के लिए। मैं पूछ रहा हूं नेताजी 5 करोड़ रुपया अगर लिए हैं, मैं मानता हूं आपकी बात को, अगर मिला है कोई तो चोरी तो नहीं किए हैं। नेताजी अगर 5 करोड़ रुपया लिए हैं तो नेताजी का पर 1 महीने में कितने दिन कार्यक्रम होता है आप लोग बताइए। नेताजी का 1 महीने में कम से कम नहीं तो 20 कार्यक्रम रहता है, 25 कार्यक्रम रहता है, हो सके तो 5 दिन रेस्ट लेते होंगे। और वो छोटा छोटा चौपाल, अगर एक छोटा सा चौपाल लगाते हैं गांव में, नुक्कड़ अगर अपनी बातों को रखते हैं तो उसमें 20,000 खर्चा होता है। 20 से 25,000 मान के चलिए कि खर्चा होता है गाड़ियों का, प्लस वहां पे जो नाश्ता पानी होता है आने जाने का। तो इस प्रकार बताइए क्या नेताजी के घर कारखाना है? नेताजी के घर पैसा छापने वाली मशीन है कि नेताजी पैसा छापते हैं और वो पैसा लेकर आते हैं और उसमें खर्च करते हैं? क्या नेताजी की फैक्ट्री चलती है? साथियों इतना तो सोचना चाहिए। आप लोग बोल रहे हैं कि मैं ग्रेजुएशन किया हूं, मैं पढ़ाई किया हूं, तो इसके पहले आप लोग कहाँ थे? अगर हिंदुस्तान के कोने कोने तक अगर एक नेता कोई बोलने वाला है, अगर अपनी आवाजों को हर लोगों को फटकारने वाला है तो श्री माननीय ओम प्रकाश राजभर है। इसके अलावा कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया कि मतलब इतनी बातें दूसरे विपक्ष पे हमला कर सके। और जो बात कहते हैं करारा जवाब देते हैं और उस छाती पे, अपने छाती पे वो एक पत्थर बांध के बोलने वाला इंसान कोई नहीं पैदा हुआ। लेकिन आप लोग बात करते हैं कि नेताजी ये पैसा यहाँ से इतना ले लिए हैं, उनको टिकट देंगे, फलाना को टिकट देंगे, जिसको हम लोग कहेंगे उसको टिकट नहीं देंगे। क्या पार्टी में नेताजी टिकट इसके पहले दिए नहीं हैं? अदर समाज को टिकट नहीं दिए हैं, केवल अपने समाज को टिकट देंगे। अगर अदर समाज को टिकट नहीं देंगे तो फिर बाकी लोग समाज के जुड़े हुए लोग कहाँ जाएंगे? आप लोग बताइए।
तो पार्टी से आप लोग निकलने के बाद बहुत तरह तरह की बातें कर रही हैं, नेताजी पे कीचड़ उछाल रहे हैं। ये कहाँ कहाँ आप लोग सीख लिए? पार्टी से निकल गए, आपको पार्टी में अच्छा नहीं लगा तो जाइए आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। कोई जरूरी है सोशल मीडिया पे वायरल करना कि ये बात है वो बात है? अगर वायरल कर भी आप लोग रहे हैं तो कम से कम सोच विचार कर तो वायरल करिए कि क्या हम बोल रहे हैं। हमें तो नहीं लग रहा है कि आप पढ़े लिखे इंसान हैं, पढ़े लिखे मतलब एक ग्रेजुएट इंसान है, ऐसा तो हमें नहीं लग रहा है। तो नेताजी के बारे में बोलने से पहले सबसे पहले आप सोच लीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, बोल रही हूं, ये बात सोच लीजिए। नेताजी की जो भी आता है, नेताजी के पार्टी से निकल रहा है, नेताजी पे कीचड़ उछालना चालू कर दे रहा है। मैंने 10 साल समय दिया, मैं 15 साल समय दिया। अगर 10 साल समय दिए इंसान को तो 1 घंटे में इंसान पहचान जानता है कि इंसान कैसा है कैसा नहीं है। आप 10 साल क्यों समय दिए? सिर्फ अपने लिए? यानी आपको गाड़ी चाहिए था, आपका घोड़ा चाहिए था, आपको घर चाहिए था, आपको मकान चाहिए था, समाज के लिए नहीं आप समय दिए? नहीं आपके पास समय था तो क्यों गए उस पार्टी में जुड़ने? साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह के अगर जो लोग जुड़े हुए हैं तो पार्टी नहीं चल पाएगी। और पार्टी को चलाने के लिए जिस तरह नेताजी मेहनत कर रहे हैं आप भी मेहनत करिए। नेताजी के पास कमी नहीं है, नेताजी के पास 10 गाड़ियां हैं, नेताजी के पास घर है, सब चीज हो गया है। अगर चाहे तो नेताजी हर पार्टियों से पैसा ले लेकर बैठ जाएंगे और किसी समाज के लिए बात नहीं करेंगे। मैं ये आप लोग को बात बता रहा हूं कि नेताजी चाहे तो बात नहीं करेंगे, लेकिन नेताजी तो ऐसा नहीं किया। नेताजी तो पार्टी चलाने के लिए लोगों के बीच समर्पित रहे। आज मुझे फोन आ रहा है, इस समय बहुत सारे नेताओं का फोन आ रहा है जो पार्टी से कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। मैं कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, फिर भी लोग फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि भैया आप जो बात बोल रहे हैं एकदम राइट बोल रहे हैं। मगर हमारे कुछ समाज के कार्यकर्ता ऐसे हो गए हैं कि मतलब जो बातें बोल रहे हैं न जाने उनके दिमाग में कहां से आ रहा है। या तो हो सके तो आपको लालच मिल रहा हो, आपको कोई पैसा दे रहा हो। कितना कोई पैसा देगा बोलने के लिए? 5,000, 50,000, 25,000, 1 लाख रुपया देगा, यही दे सकता है कि जाइए नेताजी के बारे में उल्टा सीधा बोल दीजिए। आप बोलकर क्या उससे जंग जीत लेंगे? ऐसा नहीं कर सकते हैं साथियों। लेकिन मैं जब बात आ गई 5 करोड़ की तो मुझे आज बोलना पड़ा। आज किसी ने फिर बोला कि नेताजी अभी चुनाव चल रहा है उसमें 5 करोड़ रुपए ले लिए और लेकर बैठ जाएंगे। नेताजी ने चोरी किया? एनडीए की सरकार है, एनडीए में गठबंधन है। अगर एनडीए ने 5 करोड़ रुपया दिया है तो 5 करोड़ रुपए का खर्च तो मिलेगा कि कहां कहां खर्चा हुआ। अगर 5 करोड़ रुपया मिला तो कहां कहां रैलियां हो रही है, कहां कहां मतलब लोग दौड़ रहे हैं, कितने कार्यकर्ता हैं, क्या उसमें खर्चा नहीं है? टेंट तम्बू गाड़ी घोड़ा का खर्चा नहीं है? क्या नेताजी वो सारे पैसे अपने जेब में रखेंगे? साथियों, ये एक सोचने वाली बात है कि हमारे मतलब समाज में कुछ ग्रेजुएट मतलब कुछ लोग पढ़ लिख लिए हैं, न जाने कितने बड़ा मतलब तानाशाही अपने आप को बन रहे हैं कि एक समाज का बेटा अगर कोने कोने तक चिल्ला रहा है तो उसको गिराने की कितना कोशिश कर रहे हैं। साथियों, ये बहुत गलत बात है। मैं सभी कार्यकर्ताओं जितने जुड़े हुए हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से मैं कहूंगा कि आप लोग इतना सपोर्ट करिए, इतना सपोर्ट करिए इस पार्टी को कि ये पार्टी मैं आज मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूं कि ये पार्टी वन मतलब कहा जाता है ना, 1 नंबर की पार्टी होने वाली है। और जो आवाज नेताजी उठा रहे हैं वो गलत आवाज नहीं है, वो आवाज हम शोषित वंचित जो कहा जा रहा है ना, जो अल्पसंख्यक जो कहा जा रहा है कि हमारे गरीबों के लिए, उनके लिए नेताजी आवाज उठा रहे हैं और कर रहे हैं। अगर नेताजी को इतना करना ही होता, अगर पैसा लेकर बैठना होता तो नेताजी बैठ जाते। नेताजी खाने बिना मर नहीं रहे हैं। आज नेताजी के पास 10 गाड़ियां हो गई हैं, बंगला हो गया है, गाड़ी हो गया है, बहुत सारे लोग हो गए हैं और वो चाहे तो 7 मतलब पुश्त तक खा सकते हैं, इतना उनके पास हो गया है। लेकिन नेताजी बैठे नहीं है। फिर भी नेताजी छोटा छोटा नुक्कड़, छोटा छोटा चौपाल गांव में लगाकर लोगों को समझाने का कार्य कर रहे हैं। फिर भी आप लोग को शर्म नहीं आ रही है कि नेताजी के बारे में पार्टी से निकलने के बाद तुरंत आप लोग नेताजी पे कीचड़ उछालना चालू कर दे रहे हैं। कहाँ का ये मतलब आप सीख लिए कि मतलब ये नेताजी हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। आप ये फिर किसी ने कहा कि हम इतने साल पार्टी में गंवाए, इतने साल गंवाए, मुझे कुछ नहीं मिला। क्या चाहिए आपको? या तो आप समाज के लिए नहीं चली। नेताजी को क्या मिला कि नेताजी आपको उठा कर दे दे? क्या उस 5 करोड़ की बात कर रही हैं कि जो एनडीए सरकार ने नेताजी को चलने के लिए दिया? नेताजी को मैं आपकी बात पे बोला, मुझे तो नहीं भरोसा है कि 5 करोड़ रुपए नेताजी को मिला होगा कि जाइए आप लीजिए, उड़िए और पार्टी को जिताइए, चाहे जो भी करिए। पार्टी जिताने पर नेताजी का कर्तव्य बनता है और नेताजी का मतलब एक वो बनता है कि पार्टी से जुड़े हुए हैं तो उनको तो नेताजी को तो चलना है।
पार्टी पैसा दे या न दे, नेताजी अपने पास से या लगा कर चले, लेकिन नेताजी को चलना है, क्योंकि एक जब एनडीए में जुड़े हुए हैं तो उन्हें उनका एक कर्तव्य बनता है कि पार्टी को जिताना, या वो हमारा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो या कमल का फूल हो। तो साथियों, मुझे इस विषय पे बात करने पे मजबूर लोग कर दे रहे हैं कि मुझे बार बार वीडियो में आके बोलना पड़ रहा है, क्योंकि हम नहीं बोलना चाहते हैं कि कोई भी जो हमारे कार्यकर्ता पार्टी से निकल चुके हैं सबको मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता हूं। लेकिन जब इतना मन को वो कर दे रहे हैं, उसके बाद मुझे कुछ ना कुछ कहना पड़ा है। लेकिन जो भी है साथियों, कोई बात नहीं, जिसको जितना समझ में आ रहा है उतना पार्टी के लिए लोग बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, बोलिए, आपकी मर्जी, लेकिन हमारा काम है समाज को जागरूक करना, समाज को जगाना। बस इसी के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। और फाइनली ना मैं कोई नेता हूं, ना मैं कोई मंच पे आज तक भाषण दिया हूं, और ना भाषण देने के लिए आया हूं। तो साथियों, इसी के साथ जय सुहेलदेव। अगर वीडियो हमारा ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को दूर तक शेयर करके और उस समाज को जागरूक करिए। जो हमारी सोशल मीडिया पे वीडियो को देख रहे हैं, जो हम हमारी बातों से संतुष्ट हैं, उन्हें पूरा जगाइए और उन्हें बताइए कि हाँ, एक कोई लड़का है, ये भी राजभर का एक लड़का कोई है कि हाँ, यहाँ के सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रखता है। टूटी फूटी शब्दों में अगर हमसे जो गलतियां हो उसे आप लोग क्षमा करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ जय सुहेलदेव साथियों।